अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن إمام باكر رضي الله تعالى عنه يا بني إن الله خبى ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء خبى رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه وخبى سخطه في معصيته فلا تحقرن من معصيته شيئا فلعل سخطه فيه وخبى أولياه في خلق فلا تحقرن أحدا فلعله ذلك الولي ये मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें और मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी हमें अता फरमाई है ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। इसलिए कि दुनिया से जाना सबको है, तो जितने नेक आमाल हो जाए, छोटे छोटे बहुत सारे आमाल है, फ़राइज़ के बाद सुन्नतों के बाद जितने ज़्यादा हो तो क़यामत के दिन हमारा नाम आमाल हैवी हो जाएगा। एक रिवायत में है कि एक शख्स कब्र के पास 2 रकात नमाज पढ़कर सो गया। ख्वाब में कब्र वाले को देखा, जो कब्र में जो दफन किया गया है उसको ख्वाब में देखा। तो उस कब्र वाले ने इस आदमी को, जिसने 2 रकात पढ़ी, द पर्सन हु वाज इन द ग्रेव, ही आस्क्ड या हादा इन्नकुम तअमलूना वला तअलमूना, ओ माय ब्रदर, तुम लोग जिंदा हो, यू स्टिल अलाइव, यू नॉट डेथ। आई एम इन द लिस्ट ऑफ द डेथ पीपल, हम तो मुर्दा लोगों की लिस्ट में है, बट यू स्टिल अलाइव, तुम जिंदा हो, बट यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द कबर, तुझे पता नहीं है व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है कब्र के अंदर, कि यहां कब्र में क्या सजा, क्या जजा है। लेकिन हम लोग यहां पर अमल नहीं कर सकते। यू कैन डू एनी अमल इन दिस दुनिया बिकॉज यू आर इन द लिस्ट ऑफ द लाइव पीपल। हम दुनिया में जिंदा हो, तुम जितना चाहे अमल कर सकते हो, एंड वी आर डेथ स्लीपिंग इन द ग्रेव, वी कांट डू नथिंग। हादा इन्नकुम तअमलूना, you can practice in this dunya, we can't practice because we are in the list of the dead people। हम तो मर चुके हैं, तुम जिंदा हो। वनहनु नअलमु वला नअमलु, we know what's going on, हमें पता है क्या हो रहा है कब्र में, what's happening in the grave, लेकिन हम अमल नहीं कर सकते, we cannot do anything। वलियन तकून रकाअतक फी सहीफती, जो तुमने 2 रकात पढ़ी और तू सो गया,
You have performed 2 rakat nafal namaz and you went to sleep. Ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. That 2 rakats, वो 2 रकात का सवाब मेरे नाम आमाल में दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा है. That 2 rakat you perform, that 2 rakat for me in my book of deeds is better than the dunya, the world and whatever contained in the world. 2 rakat nafal. So मेरी माँ और बहनें, हम तो जिंदा है, हम जितना अमल करना चाहे कर सकते हैं. We still alive. We can do as much we can in our life. We can practice. We can do so many नफल आमाल कर सकते हैं, जितना चाहे कर सकते हैं. इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, when he passed away, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा, someone saw him in a dream. पूछा, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? What happened to you in your grave after your death? How Allah dealt with you? That's you okay? Everything all right in your grave? Imam Malik rahmatullah replying him in a dream. The person who saw Imam Malik in his dream. कहा अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया. Allah has forgiven me. पूछने वाले ने पूछा, किस अमल की वजह से? The person asked, on which amal you have done in your life that Allah has forgiven you? कौन सा अमल? फरमाया, एक कलमा है, one कलेमा, one दुआ. क्या है? फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत. बस ये जुमला. उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु's दुआ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह used to read this दुआ, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत. Very easy, very nice dua. It says Usman radiallahu ta'ala anhu, whenever he used to see any disease, any mayyit, he used to read this dua. When you see the mayyit is going to the graveyard, you read this dua once. जब तुम मय्यत को देखे तो एक बार ये दुआ पढ़ो, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सुब्हानल्लज़ी, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुब्हानल हय्यिल लज़ी, अल्लाह जिंदा है, उसकी मौत नहीं आती. सुब्हानल्लज़ी, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत. सो ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत. So I used to read also, whenever the janazah used to go, I used to read the dua once. Whenever I used to see, जब कभी मैं जनाजे को देखता तो ये दुआ पढ़ा करता था. I used to read this dua whenever I used to see janazah. Very easy dua. Sir Usman radiyallahu ta'ala used to read this dua. Hazrat Usman radiyallahu, वो पढ़ते थे इस दुआ को. इस दुआ की वजह से अल्लाह admit me in Jannat. Because of dua, Allah Ta'ala send me where? In paradise. इस दुआ की वजह से मैं कहां चला गया? जन्नत. देखा, छोटे छोटे. इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम है, लेकिन अल्लाह कभी छोटी चीज पर भी माफ कर देता. He was a great imam, one of the 4 imams, Maliki. But sometimes Allah loves small amal, small actions, small deeds. Allah loves so much, and because of that, Allah can forgive and Allah can send in Jannat. उसकी वजह से भी अल्लाह क्या करे? जन्नत में भेज. So, बाज मर्तबा हम समझते हैं कि
छोटा अमल है, क्या करे इसको, मतलब वेरी स्मॉल अमल, सोखे नफल सोखे। नो नो, कोई भी अमल तुम्हारे पास है, कभी अल्लाह को कबूलियत की घड़ी है, सो अल्लाह तबारक व तआला उस पर क्या कर देता है, माफ कर देता है। सो हमें बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है, बासम अब अवलिया किराम से, मा फतहल्लाहु अला वलिय्यिन इल्ला व हुवा मुस्तक़बिलुल क़िबला। किसी वली और बुजुर्ग के लिए मारिफत के दरवाजे खुलते हैं। समटाइम द अवलिया अल्लाह, द अल्लाह ओपन फॉर देम द डोर ऑफ मारिफत टू रिकॉग्नाइज अल्लाह when they always face towards the Qibla. When they read Quran, facing towards the Qibla. When they make dua, facing towards the Qibla. When they read namaz, facing towards the Qibla. Even the hadith don't even spit towards Qibla side. So, किताबों में लिखा है कि एक शख्स, he had two boys, two sons, and both of them started hifz one time. Both sons, दोनों बच्चों ने कुरान का हिफ्ज एक साथ शुरू किया। But one child used to sit and facing towards the Qibla and memorize the Quran. He used to sit down, जब बैठता था तो उसका चेहरा किधर होता था, facing towards the Qibla, and he was learning Quran Kareem. Another one used to sit anywhere. Used to sit anywhere and learning Quran. वो जहां भी वो चाहे बैठ जाता था, कभी इधर चेहरा कर दिया, कभी उधर चेहरा कर दिया, और कुरान याद करता था। So the boy who was facing towards the Qibla, he became Hafiz 1 year than other. 1 year earlier. एक साल पहले हाफिज हो गया दोनों। While the other one was more clever than this one. लेकिन किबला की बरकत है। अल्लाह वाले लोग जो होते हैं वो किबले की तरफ चेहरा करके दुआ करते हैं, किबले की तरफ बैठकर जिक्र करते हैं, किबले की तरफ चेहरा करके कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उसके दिल के दरवाजे फतहल्लाहु मारिफ, अल्लाह ताला उनके दिल के दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह ओपन the doors of the heart. I remember one kitab is called Ta'limul Muta'allimin. Ta'limul Muta'allim. The kitab's name, the book name. Now, two students of the madrasa, they were traveling, going towards the madrasa, from their house to the madrasa. When they returned after a few years, one was a, mashallah, great alim from two of them. But both of them were clever. Both of them were intelligent. दोनों होशियार थे, दोनों क्लेवर थे, लेकिन एक बड़ा आलिम बना, दूसरा इतना बड़ा आलिम नहीं बना. So, when they came back, उस शहर के उलमा को बहुत ताज्जुब हुआ. It was shock. Both of them were so clever in our maktab. We send them to madrasa. How can one become a great alim and another one not? क्यों? बहुत ताज्जुब हुआ. तो बुलाया, पूछा कैसे हो? कहा जिंदगी में जब जितने साल में मदरसे में रहा, I used to face towards the Qibla. हर वक्त में चेहरा किबले की तरफ कर कर I used to study my books. और चाहे कहीं भी हो, even though in madrasa or in a market, wherever I used to go, sit down to do mutala and study my books, used to face towards the Qibla. किबले की तरफ.
उलमा समझ गए कि he had lots of respect of the Qibla. Because Qibla is also a Sha'irullah, the sign of Islam. That's why Allah Tabarak wa Ta'ala made him Buzruk, made him great alim too. Now today you can see so many people, they don't bother. उनको किबले की कोई परवाह ही नहीं है. So, Allama Shibli Rahmatullah alayh, everyone knows, was a great alim, great faqih, बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा शिबली. एक होते हैं शिबली नोमान, एक है शिबली, बहुत बड़े आलिम अबू बकर शिबली. Ibn Asakir Rahmatullah alayh mentioned in his kitab, in a history book, say when he passed away, Allama Abu Bakr Shibli Rahmatullah alayh, जब उनका इंतकाल हो गया, एक मुरीद ने उनको ख्वाब में देखा. One of his murid saw it. क्या? How are you in your grave? What happened? Say, Allah Tabarak wa Ta'ala told me, Abu Bakr Shibli, I am forgiving you because of your minor actions, minor amal, minor good deeds or righteous deeds. तेरे छोटे अमल की वजह से मैं तेरी क्या कर देता हूं? मग़फ़िरत. मैंने पूछा कौन सा अमल है वो? Which amal is that you have forgiven me? Abu Bakr Shibli was a great alim. He wrote so many books. Allah Ta'ala फरमाया, he says, Ya Allah, because of ikhlas, sincerity, मैंने बहुत इबादत की इखलास के साथ, उसकी वजह से माफ कर दिया. No, Allah said no. So, किस लिए? I used to go and visit the students in madrasa. I used to go and visit the ulama, pious people. That's why. इसलिए आपने मुझे माफ कर दिया. So for no, not because of that. तो कैसे? क्यों? फरमाया, I thought these are the actions, these are my amal, were going to be help me in my grave. यही अमल मुझे, and I was thinking that in the dunya, that I am going greeting the students, ulamas, doing so much ibadat, and all the ibadats full of sincerity and ikhlas, शायद उसकी वजह से मेरी मग़फ़िरत हो गई. पर मैं नहीं, none of them. तो क्यों? किस लिए? अल्लाह ताला फरमाया, you remember, अल्लाह से, you remember once, एक मर्तबा तुझे याद है, तू बगदाद की एक गली में चल रहा था. You was walking in one of the street of Baghdad. Was walking. And you have seen one cat. You saw? आपने क्या देखा? एक बिल्ली. And वो सर्दी की वजह से क्या कर रही थी? The cat became hopeless, one meaning was in problem because of too cold. The cat had no place to go and hide from that. The snow गिर रहा हो, snow हो, rain हो, तो ये तो मासूम छोटे छोटे जानवर है ना, कहीं घुस जाते हैं. तुमने देखा कि वो सर्दी में कांप रही है बिल्ली, खोल की वजह से, ठंडक, बर्फबारी है, सर्दी है, खोल है, and was hiding with the wall because of cold, the cat. But what you did? You carried the cat and you put inside your sheet and chadar. You hide it. तुमने उस बच्चे को क्या किया? अपने ब्लैंकेट में क्या किया? Hide, छुपा लिया, covered from the cold, बचा लिया. और उसको गर्मी मिली, लाइफ मिली. So, yes, Ya Allah, I remember. मुझे याद है, बगदाद की एक गली में मैंने ये काम किया है. फरमाया, उस बिल्ली पर रहम की वजह से मैंने तुझे माफ कर दिया. छोटी है, just you have mercy on the cat, I am forgiving you.
ये इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये अरबी में लिखी है ये बात, अतज़कुरु हीन कुंत तमशी अला दरब बगदाद फवजदत हिर्रतन सगीरा, not even the billy cat, the kitten, small child. मुझे याद पड़ता है कि एक आदमी जो है बहुत ज्यादा, मेरी माएं और बहनें ये बात बहुत गौर से सुने आप, एक आदमी हॉस्पिटल, उसका जो मदर जो है वो आईसीयू में थी। हम तो ये सब चीजें जानते भी नहीं और हमें इसका कोई उस जानते ही नहीं कि किसी बीमार को मिलना और छोटे छोटे काम करना कितनी बड़ी नेमत है और कितना बड़ा सवाब है, उसको तो हम जानते ही नहीं है। कभी कभी हम उसको बहुत मामूली समझते हैं। उसकी मां को डॉक्टर ने यूं कहा कि तेरी मां, वो लड़के को कहा तेरी मां बहुत तो 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे जिएगी, उससे ज्यादा नहीं। अब ये बेचारा रो रहा था, चलो मां को तो आईसीयू में रख दिया। अभी क्या है, घर पर गया, वापस जा रहा था अम्मी को देखने के लिए, तो रास्ते में पेट्रोल स्टेशन पर, he went to petrol station to put petrol in his car and he saw 2 kittens, बिल्ली के 2 बच्चे, was sucking mud because both kitten was hungry, दोनों भूखे थे। इसने अंदर से लेकर किटन फूड डाल दिया दोनों के सामने, बस ये कर दिया उसने। वहां गया हॉस्पिटल में मां को देखने के लिए, तो मां तो आईसीयू में नहीं है। ये सच्चा वाक्य, she was not in ICU. He started crying. Perhaps she passed away. That's why maybe they move her from the ICU. Asked nurse, where is my mother? मेरी मां किधर है? फरमाया तेरी मां तो नॉर्मल वार्ड में है, अभी तो डॉक्टर कह रहा था 4-5-6 घंटे। क्या हुआ? तो जाकर देखना, वो सूप पी रही है। देखा तो बैठी हुई आराम से, ली तो पी लो। अम्मी कैसी? स्टार्ट क्राइंग, यू नो, समटाइम खुशी का भी आंसू, ठीक हो गई? फरमाया मैं इस तरह आईसीयू में थी, मुझे ऐसे याद पड़ता है, मैंने 2 बिल्ली के बच्चों को देखा, हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ की है। तो उसको तो दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। इसीलिए मेरे भाइयों और पर्दा नशीन, मेरी माएं और बहनें, हदीस में आता है कि कभी कभी बीमार के लिए हम जाएं और जाकर पूछ लें, माँ बीमार है खबर ले ले, बाप बीमार है खबर ले ले, दोस्त बीमार है खबर ले ले, भाई बीमार है, बहन बीमार है, रिश्तेदार बीमार है, खबर ले ले। हदीस में आता है, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन गुदवतन इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि 70,000 मलक। आसमान से एक फरिश्ता उसको क्या कहता है, जो मुसलमान सुबह के वक्त बीमार पूसी के लिए, द पर्सन हु गो एंड विजिट द सिक पर्सन इन द मॉर्निंग, 70,000 एंजल, 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। 70,000। इमाम तिर्मिज़ी narrated this hadith, is not even weakened hadith, authentic hadith. Me and you make dua, we don't know will accept or not. But the angels are innocent. They are very close to Allah. And not even one angel, 70 malak, hatta yumsi, not even 5 minutes. What we sit in a 5 minutes and make dua and finish. The angel continuously are making dua from Fajr till evening, Maghrib. وَإِنْ عَادَهُ عَيْشْ عَشِيَّةً. And if you go and visit someone evening time, illa salla alayhi 70,000 malak. From evening till Fajr, 70,000 hatta yusbah, until Fajr. The angels, 70,000 angels are making dua of maghfirat for that person. And وَكَانَ لَوْ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. जन्नत में उसके लिए एक मकान भी बना दिया जाता है। Just to ask
Ask somebody, how are you? Okay, I heard you're sick, feeling better. And just give dua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to put his hand. La ba'asat tuhur inshallah. La ba'asat tuhur inshallah. Don't worry. Allah will grant you shifa. Simple. We don't even remember the du'as. What to say the sick person. When we go to visit the sick person, we start talking straight away. Sometimes we make him scared. हम उसको डरा देते हैं कि मेरे बाप को भी ऐसा ही था, मर गया, तो बेचारा और जल्दी पागल हो जाएगा, मर जाएगा. Negative बात करते हैं. My father had same problem and he died. My brother had same problem. You're supposed to say, don't worry, you will get better. You made him more sick. Positive बात करना चाहिए ना, कि नहीं फिक्र नहीं कर, तो जल्दी घर आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. कितनी दुआएं हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी में, कि हाथ रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे उसके लिए. अज़हबिल बास रब्बिन नास इश्क अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा का शिफा अल्ला युगादिरु सकमा. ये दुआ है सही हदीस में. एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हमें बताया, इस दुआ में शीन ज्यादा है. अज़हबुल बास रब्बन नास इश्क अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा का शिफा ला युगादिरु सकमा. जहां दर्द है, जब सीन आए तो वो अपने हाथ को दबाएं, एक बार, दो बार, तीन बार, वो दर्द भाग जाएगा. तजुर्बा करके देखो, उन्होंने खुद बताया. ये दुआ जहां आपको दर्द है अपना हाथ रखें, और जहां शीन आए वहां पर अपने हाथ को दबाएं. प्रेस योर हैंड ऑन द पेन प्लेस. इंशाअल्लाह द पेन विल रन अवे. यू विल सी. वेरी पावरफुल अमल. ये बात मौलाना मेंगल से आए थे, तो बर्मिंघम में मुझे बताया था. बहुत अच्छी बात है, और हमने इसका तजुर्बा किया. एक हदीस तो ये, हमें तो पता ही नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी बात बतलाई है, छोटी छोटी. इसीलिए हदीस में आता है, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह, both of them narrated this hadith in Tirmidhi Sharif in Kitab al-Marz. वहां लिखा है, आसमान से एक फरिश्ता आवाज देता है जब बंदा किसी की खबर लेने के लिए जाता है. Just you made intention, let me go and see. So and so person, he is sick. I want to go and see. See. So आवाज देता है फरिश्ता. The angel announced from the heavens, the person who make intention to go and visit the sick person. The angel. What he's saying? You are the good person. To what a child. Angel telling you, mashallah, you are the good person. अभी कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर मुझे कह रहा है बहुत अच्छा आदमी है, तो हम कितने खुश हो जाते हैं. Here the angel telling me and you, तो बहुत अच्छा है. You are the good, very good person. अच्छा आदमी है. तेरा जाना आना मुबारक हो. You going to visit the person and you coming back. Blessing for you. बरकत for you. रहमत. और तूने जन्नत में अपना कासल बना लिया. Already you have made a castle in जन्नत. इसमें बात आ रही है. हाँ, इसीलिए कोशिश करो, वुजू के साथ रहो. Try to stay with वुजू. इसीलिए अगर कोई आदमी अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनाता हूं, maybe you never heard before, हमारी माँ और बहनें भी सुन ले, उनको भी पता चले. कुछ काम की बात है. वुजू के साथ अगर कोई आदमी बीमार की इयादत के लिए जाए तो वो 70 साल 70 years अल्लाह कीप हिम अवे फ्रॉम जन्नत. अबू दाऊद शरीफ की हदीस है. 70 साल. आप यहां से चलो तो ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन में पहुंच जाते हैं, यहां से वहां 70 years इफ यू ट्रैवल. मसाफत 70 साल की मसाफत कहां पहुंच जाता है. अल्लाह ताला उसको जहन्नम से दूर कर देता है. अल्लाह कीप हिम अवे फार फ्रॉम जहन्नम. How much distance? 70 years journey. बात समझते हैं. छोटे छोटे अमल है लेकिन बड़े सवाब है.
देखा आपने अबू बकर सिद्दीक का कौल, कितने बड़े आदमी है, लेकिन बिल्ली को खाली सर्दी से बचा लिया तो उसकी मगफिरत हो गई। अल्लाह तो नुक्ते नवाज है, तो हम छोटे अमल को छोटा न समझें। इसीलिए हदीस में आता है, सही हदीस है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह मेंशन इन हिज किताब इन मुस्नद अहमद एंड इमाम इब्न माजा, both of them mention this hadith. Allahu Akbar. हदीस पे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आद मरीजन लम यजल यखूद फिर रहमा हत्ता यजलिस फइदा जलस इग़तमस फीहा। फरमाते हैं, जब कोई आदमी बीमार की तीमार पुरसी के लिए जाता है, when a person goes to visit the sick person, गोया वो रास्ते में जन्नत का फ्रूट खा रहा है। It's like eating the fruits of Jannat on the way. That I'm not saying Prophet ﷺ said. What is the meaning of that? Allah knows best. That journey is like he's on the way of Jannat. It's like on the way of Jannat. Until he sit down next to the sick person. जब वो बीमार आदमी के पास बैठ जाए। Now, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज है, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन आद मरीजन, अल्लाह उसको अपनी रहमत के अंदर में ले लेता है। The rahmat of Allah is descending surround of his body. He is not sitting next to the mareez. He is not sitting next to the sick person. वो जन्नत की रहमत के अंदर में बैठा हुआ है। He is sitting under the rahmat of the jannat. इसीलिए अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, मन तवद्दा फहसनल वुज़ू, कहाँ करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, he brought the chapter, the last end of the kitab al-wuzu, chapter of the wuzu, the last chapter he mentioned, वुजू के साथ सोया करो। क्या फरमाया? वुजू के साथ सोया करो। What he saying? He says, from the morning I started writing the chapter of the wuzu, I reached to the end of the chapter, meaning night time, Fajr till night, my last chapter, I'm telling you to make wuzu and sleep. You understand? In that chapter he mentioned, when you go to sleep, you put your right palm on your right cheek, like this, on the right side, in the beginning. And middle of the night, you turn, no problem, but try to start like this, firstly. And you read the dua, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, wa wajjahtu wajhi ilayk, wa aljahtu zahri ilayk, wa fawwaztu amri ilayk, رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أرسلت وبنبيك الذي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت। ये कोई मंत्र नहीं है। फ़इन मुत्ता अलल ईमान, अगर रात में मौत आ गई, ईमान पर मौत आ गई। If you read this dua, it's a Bukhari Shaykh, I'm reading the dua. हमें तो लंबी लंबी बातें लोगों की याद रहती है, लेकिन अल्लाह के नबी की बात याद नहीं रहती। बरा इब्न आजिब said, या रसूल अल्लाह, I heard this dua from you. Can I repeat my sabak in front of you? Can I repeat my sabak? जैसे स्टूडेंट लर्न करता है, फिर उस्ताद से कहता है, अब मैं सुनाऊं, तो मैं सुनाओ। यही हदीस पूरी दुआ सुनाई। एंड में ये लफ्ज है ना, वबिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसल्त, he just changed a little bit. وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. Supposed to say Nabi, he said Rasul. Nabi and Rasul, there is no difference. Little bit different. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi said, Nabi उसको कहते हैं जो तबलीग करे, Rasul उसको कहते हैं who warn the people apart from Jannat, Jahannam, and who do tabligh also. उसको रसूल कहते हैं। फर्क कोई नहीं, वो भी रसूल, ये नबी, अल्लाह के नबी।
नबी भी थे, रसूल भी थे, लेकिन क्यों कहा नो नो नो, डोंट से योर वर्ड, से माय वर्ड व्हाट आई से, नॉट वबी रसूल कल्लदी वबी नबी कल्लदी। मतलब होता है अल्लाह के नबी की हर दुआ में जो लफ्ज है वही पढ़ो तो उसमें बरकत बहुत है। इवन द नबी एंड रसूल इज सेम, बट डोंट चेंज। Read mind over what I said because I'm taking from Allah and then I'm giving you. इसीलिए मसनून दुआ जो है ना, जो दुआओं की किताब है, मसनून दुआ है जो हदीस में, वही ज्यादा पढ़नी चाहिए। एक एक मंजिल रोजाना पढ़नी चाहिए हिज़्बुल आज़म की। But even though you can't remember, but you open the Hizbul Azam, keep these type of kitab by us in our house. And read at least one chapter. It will take 5, not even 5 minutes, 3 minutes for one chapter. Few duas. From Monday to Saturday, Monday to Sunday, 7 manzil is there. Alhamdulillah, ulama make so easy. अभी तो बहुत आसान कर दिया। हिज़्बुल आज़म की मंजिल बना दी, दुरूद शरीफ की मंजिल बना दी। आज इतना पढ़ लो, कल इतना पढ़ लो, परसों इतना पढ़ लो। पहले लोग तो पूरी किताब पढ़ते थे रोजाना, अब तो आसान कर दिया। 15-20 दुआ है, पढ़ लो, आज कल दूसरी दुआ पढ़ लो, परसों इस तरह पूरा हफ्ता आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। The whole week like you asking Allah. And दुआ एक ऐसी चीज है कि जब बंदा दुआ करता है तो जो बला नाजिल हो चुकी है वो भी खत्म हो जाती है, और जो नाजिल होने वाली है वो भी खत्म हो जाती है। When a person make dua, he raises his hand towards Allah Tabarak wa Ta'ala. So whatever the problems in his life, Allah will remove that. We have to turn to Allah Tabarak wa Ta'ala. That's why hadith में है कि 70 साल 70 years Allah will keep him away from the fire of Jahannam. Allah Akbar. कितना बड़ा सवाब है, आदमी सोचे तो सही। इतने ज्यादा फवाइद तो सिर्फ इसके हैं। और जो मरीज है ना, बीमार, उसको जाकर बतलाना चाहिए मेरे लिए भी दुआ करना, क्या कहना, मेरे लिए भी दुआ करना। उसके लिए आप दुआ कर दो और उसको आप क्या कहो, मेरे लिए भी दुआ करना। यह हदीस में आता है, इब्न माजा की हदीस है। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल ली अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखलत अला मरीज़िन फमरहु अन यदउ लका फ़इन्न दुआहु कदुआइल मलाइका। When you go to visit a sick person, make dua for him. Talk to him gently, nicely. Give him some, confidence. Don't worry, you will get better. और जब तुम निकलने लगो तो रिक्वेस्ट हिम टू मेक दुआ फॉर यू। क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बीमार की दुआ फ़इन्न दुआअहु का दुआइल मलाइका। द सिक पर्सन's दुआ इज लाइक अ दुआ ऑफ द एंजल। फरिश्ते की दुआ है, फरिश्ते की दुआ है। अंदाजा करो। इसीलिए हदीस में आता है, इब्न अबी दुनिया रहमहुल्लाह नरेटेड द हदीस अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुरद्दु दावतुल मरीज़ हत्ता यबरा। We don't have time. We have time to sit in the phone, scrolling, tick and talk, tick and talk. We have no 5 minutes to go and visit our father, our mother, our brother, our sister, somebody sick. At least you can phone, Assalamu alaikum, how are you? Okay? You can't travel, then at least you can phone, find out. I heard you sick, everything okay? And give du'as. सब आज तो फोन की आसान है, करीब है तो मुलाकात कर लिया, अगर दूर है तो फोन से खबर पूछ लो। लेकिन सवाब कितना है उसको कहो। फरमाया कि सेहतयाब होने तक कभी भी बीमार की दुआ रद्द नहीं होती है। Allah do not reject the dua of the sick person. Can you believe that? इसीलिए हदीस में इमाम तबरानी रहमहुल्लाह narrated the hadith on Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala قال قال رسول صلى الله عليه وسلم عودوا المرضى, visit the sick person, ومروهم, and command them, فليدعوا لكم, make dua for you, فإن دعوة المريض मुस्तजाबत। हम कहते हैं कि आईसीयू में तो ही खबर लेते हैं, नहीं,
किसी को जुकाम भी हो गया, फ्लू हो गया, ये भी तो बीमारी, हर किस्म की बीमारी है। आज तो भाई किसी की डायबिटीज ज्यादा है, किसी की ब्लड प्रेशर ज्यादा है। हम जैसे गोली खाते रहते हैं 15 साल से, नई बात, और कभी नीचे नहीं आता है, खाते भी रहते हैं नीचे भी नहीं आता। तो वो किसी भी चीज, बीमारी का माना है एनी टाइप ऑफ सिकनेस। हम एक खबर भी वैसे भी पूछ लो, ये तो हर घर आज तो हॉस्पिटल बना हुआ है। द एवरी हाउस एज यू कैन सी टुडे इज अ हॉस्पिटल। दैट समवन इज सिक इन द हाउस, कुछ ना कुछ तो बीमार होते ही है। एंड ओवर 40 स्टार्स, अगर न भी हो तो डॉक्टर वैसे भी दवा शुरू कर देते हैं ताकि ज्यादा बीमार हो जाए। समझ बात आ रही है ना? अब तो ऐसा ही है, एक है तो फिर 2 पर जाते हैं, 2 गोली है तो 3 पर जाते हैं, फिर 4 पर, ताकि फिर केमिस्ट बराबर चले ना। ऐसी थोड़ी दवा बिकती है, पैसे भी तो बनाने होते हैं ना, ये चीज है। फ़इन्न दावतल मरीज, हदीस में है, मुस्तजाबतुन व ज़ंबुहु मग़फ़ूर। मरीज की दुआ मुस्तजाबुद दावत है। और मुस्तजाबुद दावत में पता है क्या मतलब है इसका? जिसकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, कभी रद्द। मुझे याद पड़ता है, मेरी वालिदा बीमार थे, हम जाते थे हर वक्त उनको कहते थे, सब पैर दबाया, दवा लगा दी, सब। उसके बाद मैं मदरसे जा रहा हूँ, मैंने दुआ का, मेरा काम हो जाता था फौरन। बीमार की तो ऊपर से माँ है, और माँ के बाद फिर बीमार है, उनकी दुआएं तो सुभान अल्लाह। क्या कह रहे? मुस्तजाबा व ज़ंबुहु मग़फ़ूर, और उसका गुनाह तो माफ है बीमारी की वजह से। अगर तुम्हें हदीस में है, आई केप्ट माई की इन वन साइड and I'm looking, I can't find it. I'm looking this, I can't find it. Then I found on my left side or right side. उस पर भी तुम्हारे गुनाह माफ है। Just to struggle little but to find something. हदीस में है, अगर कांटा भी टोन चुभ गया पैर में फिर भी मग़फ़िरत है, ठोकर लगी गिरा फिर भी मग़फ़िरत है। समझ में? इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार होता था तो बहुत गर्म होते थे, तो सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप बहुत ज्यादा, फरमाया आपसे डबल मुझे होता है, नॉर्मल इंसान से डबल होता है, और मेरा सवाब भी डबल होता है। समझ में आ रही बात? मोमिन के लिए हाँ एक बात अलग है कि मोमिन कमजोर है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह ताला मुझे शिफा दे। हाँ, तो यहां पर अजीब बात फरमाई, व ज़ंबुहु मग़फ़ूर। हमारे असलाफ जो थे बिल्कुल भी नेकी नहीं छोड़ते थे, छोटे छोटे नेकियों को भी क्या है करते थे। इंशाअल्लाह बात चली थी शुरू से कि छोटी छोटी नेकी पर अल्लाह तबारक व तआला कैसे माफ कर देता है। कि 2 रकात पढ़ी उसने सिर्फ कब्र के पास, तो कब्र वाले ने उसको ख्वाब में कहा, तेरी 2 रकात मेरे लिए कब्र में सारी दुनिया और दुनिया की सारी दौलत से, सारे सोना गोल्ड सबसे ज्यादा सवाब रखती है। क्यों? तू जिंदा है और मैं क्या हूं? मुर्दा हूं। अब जिंदा ही कर सकता है ना, मुर्दे मरने के बाद तो कोई नमाज नहीं है। इसलिए जितना हो सके इतना अमल करो, नफल को नफल न समझकर छोड़ ना दो, सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ो नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अमल हो चाहे छोटा उसको करो, इंशाल्लाह यही हमारे लिए क्या हो जाएगा मग़फ़िरत का सबब हो जाएगा। या अरहमर राहिमीन, दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लकल हम्दु कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व बियदिकल खैरु कुल्लु व इलैका युरजअुल अम्रु कुल्लु अलानियतु व सिर्रु व लकल हम्द इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अकरमुल अकरमीन या ज़ुल जलाल वल इकराम। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने के लिए दर्स में हर वेडनेसडे को यहाँ पर जमा होते हैं। मदरसे में हमारी माएँ और बहनें बहुत दूर दूर से आती है, सारे कामकाज को छोड़कर। अल्लाह हम सब का आना बैठना सुनना कबूल फरमा। अपने हबीब के सदके हमें माफ़ कर दे अल्लाह, अपने हबीब के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमा, हबीब की बातों के सदके हमें माफ़ कर दे अल्लाह। हमें भी नेक और
सालिहीन में से बना दे, हमें भी अपने प्यारे बंदों में से बना दे, अपने महबूब बंदों में से बना दे, अपने सालिहीन बंदों में से बना दे। ईमान पर बाकी रखना, जब हमारा वक्त आए अल्लाह अपने फजल व करम से अपनी रजा वाली ईमान वाली मौत नसीब कर देना। या करमुल करमीन या रहमुर राहिमीन, जो भी बीमार हो, जहाँ कहीं बीमार हो, इस मजमे में जो बीमार हो, घर पर जो बीमार हो, हॉस्पिटल में जो बीमार हो, सबको शिफा या अल्लाह घरों के झगड़ों को ख़त्म फरमा, आपस में मोहब्बत मवद्दत नसीब फरमा। औरतों को अपने शोहर के साथ, शोहरों को अपने औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ बेहद मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, हाफिज कुरान बना, आशिक कुरान बना, दाई कुरान बना, आलिम कुरान बना। अल्लाह हमारी नस्लों में हुफ़ाज़ उलमा और सुलहा और औलिया कामिलीन पैदा फरमा। या अल्लाह हमसे लेकर ता क़यामत हमारी नस्लों को फिसलने से, बिगड़ने से, कुफ्र से, शिर्क से, बिदात से, कबाइर से बचा लेना। अल्लाह 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 या रहमान या रहीम या अल्लाह, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा, और जितने शुरूर से पनाह मांगी उन तमाम से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने नबी के सदक़े इन आमीन कहने वाले और आमीन कहने वालियाँ, उनकी आमीन के साथ हमारी आमीन को मिलाकर हमारी दुआ और तौबा कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला